आप सुबह सुबह सो करके उठे और सो करके उठने के बाद आपने जाकर के गेट खोला और जैसे ही आपने गेट खोला सामने से एक बहुत बड़ा डायनासोर आपके सामने आ गया। अब मुझे बताओ, आज रात को तुम सोओगे और कल सुबह जब तुम गेट खोलोगे तो क्या तुम्हारी आंखों के सामने डायनासोर आ सकता है? क्या आ सकता है क्या प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर, डायनासोर तो अरबों साल पहले ही खत्म हो गए, वो तो आ ही नहीं सकते। आपने जो बोला ना, वो तो आ ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। आपने उसकी प्रायिकता बता, आपने उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी कि भाई ये हो ही नहीं सकता। इसी चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा एग्जांपल, मैंने बोला एक कुत्ता है, एक कुत्ता रोज दिन सुबह सुबह आपके गेट खोलते ही आ जाता है और आपसे रोटी मांगता है। सुबह सुबह उसको भूख लग जाती है। अब हर दिन वो सुबह आप जब भी गेट खोल रहे हो, 2 साल हो गए, 2 साल से वो कुत्ता आपके सामने आ ही जाता है और आपसे रोटी मांगता ही है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई तुम आज रात को सोओगे और सो करके तुम जैसे सुबह उठोगे तो वो कुत्ता वहां पर नहीं आएगा, तो आप बोलोगे सर मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि वो कुत्ता आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 साल से हर दिन आ रहा है। तो आपने बता दी इसकी प्रोबेबिलिटी। हम भाई दैनिक बोलचाल में ही प्रोबेबिलिटी का बहुत यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला यार भाई, आज यार बादल दिख रहे हैं यार काले काले, आज पानी गिर सकता है, मेरे को पानी गिरने के चांस लग रहा है, भाई पानी आएगा, मैं तो स्कूल नहीं जाता। तो मैंने बोल दिया कि भाई बहुत ज्यादा चांस है कि पानी आएगा ही आएगा, इस कारण मैंने फंक्शन में जाना, स्कूल जाना कैंसिल कर दिया। तो मैंने यहां पर क्या बताया? मैंने बताया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का ही मतलब होता है चांस या संभावना। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हमारा बिल्कुल नया चैप्टर। बुक कौन सी है? बुक है आपकी गणित मंजरी क्लास 9 की मैथमेटिक्स, आप यहां पर देख सकते हो। प्यारे बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं गणिता मंजरी क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 7। ठीक है प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी। प्यारे बच्चों, मे बी का मतलब क्या होता है? मे बी का मतलब होता है संभावना। संभावना, मे बी, मे बी, मे बी, है ना? मे बी का मतलब होता है कि संभावना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला अपन लूडो खेलते, सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी को मैंने ऐसा ऐसा किया और फेंक दिया, तो भाई 6 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसको बोलेंगे मे बी। तो मे बी मतलब संभावनाओं का मैथमेटिक्स, संभावनाओं का गणित यहां पर हम पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बिल्कुल डिटेल्ड में समझेंगे और वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं। क्यों लंबे हो सकते हैं? क्योंकि मेरा फोकस इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाने में नहीं होता है। इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर और भी टीचर है। मेरा फोकस होता है कि कक्षा में, क्लास में जो सबसे कमजोर से कमजोर बच्चा, जिसको गणित से डर लगता है, मैं सोचता हूं कि उस बच्चे को मुझे गणित सिखाना है और उस कमजोर बच्चे को मुझे गणित में 100 में से 100 मार्क्स उसको दिलवाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और मेरे खुद के भी क्लास 12th में 97 मार्क्स है और पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। 10 साल से भाई मैं ऑफलाइन कोचिंग का बादशाह था, अब तुम्हारा द ग्रेट अमन साहू सर अब ऑनलाइन आ गया है, अब ऑनलाइन कोचिंग का बादशाह बनना है। ठीक है भाई, तो टीचर तो मैं हूं, ग्रेट टीचर हूं, बस यूट्यूब पर अब आया हूं, अब यूट्यूब पर कोहराम मचाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। तो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। और प्यारे बच्चों, पूरा आपका बुक का ही पढ़ाऊंगा, पूरा एनसीईआरटी का ही पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, और बिल्कुल सीक्वेंस से एक क्वेश्चन का एक वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको कमेंट बॉक्स में, एक के नीचे एक के नीचे एक पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे नोट्स भी आपके पूरे बनवाए जाएंगे प्रॉपर तरीके से, और आपको गणित रटवाई नहीं जाएगी, आपको गणित सिखाई जाएगी प्यारे बच्चों। तो ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने समझ लिया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसे हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब कि संभावना, हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने बोला अभी वीडियो देखते देखते आपके घर की लाइट जा सकती है। ठीक है, लाइट जा सकती है, आप बोलोगे जा भी सकती, नहीं भी जा सकती है, तो यही है प्रोबेबिलिटी, इसी को बोलेंगे हम संभावना या प्रोबेबिलिटी। चलिए सबसे पहले इसकी हम देखेंगे कि इसकी भैया डेफिनेशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी की। तो प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज ए टाइप ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, मेजरमेंट करना। आप अपना वजन नापते हो कि मेरा वजन 80 किलो है या 90 किलो है। आप अपनी हाइट नापते हो, आप 5 फुट के हो, 6 फुट के हो, वैसे मैं तो 6 फुट का हूं।
जैसे आप भाई और भी चीज को नापते हो ना, लंबाई नाप रहे हो, लेंथ नाप रहे हो, वेट नाप रहे हो, टेम्परेचर नाप रहे हो, कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी भी एक मेजरमेंट है, मतलब कि मापने की इकाई है। जैसे कि लंबाई से, जैसे कि मुझे बताओ किलोमीटर क्या है, जैसे किलोमीटर दूरी को, डिस्टेंस को नापने का मेजर इकाई है ना, यूनिट है। जैसे मैंने बोला फुट, 1 फुट का हूं, 2 फुट का हूं, 3 फुट का हूं। फुट जो होता है, फुट क्या होता है, फुट एक प्रकार से लेंथ को नापने का मेजरमेंट की यूनिट है। उसी प्रकार जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे किलोग्राम, किलोग्राम वेट नापने का यूनिट है ना, उसी प्रकार जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो संभावनाओं को नापने का यूनिट है कि कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट चांस है और कितने परसेंट चांस नहीं है। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? 0 और 1 के बीच में। अब समझिए 0 और 1 के बीच का मतलब क्या होता है। मैंने बोला 0 और 1 के बीच में होती है। मैंने बोला कि आप सुबह उठोगे, आपको घर के बाहर डायनासोर दिखेगा, कोई चांस ही नहीं है। आप बोल दो कि भाई जीरो मतलब कि प्रायिकता है कि नहीं, असंभव घटना है, वो है कि नहीं, ठीक है ना। इवेंट कैसा है, इवेंट जो है प्यारे बच्चों वो हो ही नहीं सकता। और मैंने बोल दिया कि आप खाना खाओगे तो खाना आपके गले से पेट के नीचे जाएगा, तो वो तो जाएगा ही जाएगा, हमको पता ही है, तो वो बोल दोगे 1। अब 0 और 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं 0% से लेकर के 100% भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 अपने आप में 100% होता है, ठीक है। इसको हम डेसिमल में भी हम शो कर सकते हैं, परसेंटेज में भी हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक प्रकार क्या है? प्रोबेबिलिटी इज ए टाइप ऑफ मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट सिमिलर, जैसे कि हाउ टू वी मेजर क्वांटिटीज लाइक लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। जैसे कि हम वॉल्यूम नापते हो ना, आयतन, है ना, किसका वॉल्यूम कितना है। जैसे आप एरिया नापते हो, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, 20 एकड़ एरिया है ना, एरिया नापते हो। जैसे कि आप लेंथ नापते हो, लेंथ मतलब कि कितनी लेंथ है, 10 किलोमीटर दूर है मेरा स्कूल, है 5 किलोमीटर दूर है। जैसे आप लेंथ को नापते हो, उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी को भी क्या करा जाता है ना, मेजरमेंट किया जाता है। किसको मापने की इकाई है प्रोबेबिलिटी? तो प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी जो है वो घटनाओं को, इवेंट को, कि कोई इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको मापने की इकाई है। प्यारे बच्चों, ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, हम बिल्कुल बारीकी से हम एक एक चीज समझेंगे। अब आपकी बुक में जो मेन टॉपिक दिए थे हम उनको समझ लेंगे। सबसे बार इस चैप्टर में आपके सामने एक शब्द आएगा, उसका नाम है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है प्यारे बच्चों? इवेंट को हिंदी में हम कहते हैं घटना। कोई भी घटना, जैसे कि मैंने बोला तुम चलते चलते गिर जाओगे, ये भी एक घटना है ना, ये भी एक क्या है, घटना है। मैंने बोला कि तुमने एक सिक्के को ऊपर उछाले, सिक्के को ऊपर उछालने पर या तो हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। तो मैंने बोला हेड आने के कितने चांस है, तो हेड का आना भी एक घटना है, हेड का ना आना भी एक घटना है, इवेंट है। और टेल का आना भी एक इवेंट है, और टेल का ना आना भी एक इवेंट है। आ रहा आपको समझ में? ये सब क्या है, एक प्रकार से आपके, ये सब प्यारे बच्चों आपके एक प्रकार से इवेंट है। क्या है? एक प्रकार से आपके इवेंट है। आया आपको समझ में? इवेंट समझ में आ गया। अगला वर्ड आएगा आपके यहां पर क्या? रेंडम। रेंडम का मतलब क्या होता है? रेंडम को हिंदी में हम बोलते हैं यादृच्छिक। रेंडम का मतलब होता है प्यारे बच्चों, रेंडम का मतलब होता है, या रेंडम का मतलब होता है जैसे कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसको हम बोलेंगे रेंडम इवेंट। क्या बोलेंगे इसको? हम रेंडम इवेंट बोलेंगे। चांस का मतलब होता है प्यारे बच्चों संभावना, कितने परसेंट चांस है कि आप परीक्षा में पास हो सकते हो, कितने परसेंट चांस है कि आप परीक्षा में पास नहीं होंगे, तो इसको हम बोलेंगे रेंडम। चांस बोलेंगे मतलब संभावना, ठीक है ना। किसी भी घटना के, इवेंट के घटित होने की, किसी भी इवेंट के होने के क्या चांस है। अगला रेंडमनेस का मतलब होता है यादृच्छिकता। रेंडमनेस का मतलब होता है इसको भी हम संभावना ही बोलेंगे कि किसी भी इवेंट के होने के रेंडमनेस कितने हैं, है ना, कितने परसेंट है। अगर यार पानी का मौसम गिर गया है तो मतलब कि भाई 90% चांस है कि पानी आएगा ही आएगा, तो वो हो गई आपकी रेंडमनेस। अगला होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है ऐसे इवेंट जो घट ही नहीं सकते। जैसे कि मैं बोलूं कि भैया आसमान से कोको कोला की बरसात होगी, तो ये हो सकता है कि हो ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा एक प्रकार से इम्पॉसिबल इवेंट। ये कौन सा इवेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। अगला सर्टेन का मतलब होता है निश्चित इवेंट। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित इवेंट। जैसे कि मैं बोलूं कि पानी गिर रहा है, अगर तुम बिना छाता और बरसाती के जाओगे तो तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएंगे,
तो ये बिल्कुल सर्टेन है, मतलब निश्चित प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि इसकी वैल्यू होगी 1। 1 मतलब कि एक होगी इसकी वैल्यू की ये होना ही होना है। अगर मैं पानी में जाऊंगा तो कपड़े भीगेंगे ही भीगेंगे, है ना निश्चित पूरा। ये अगला मैंने बोला लेस लाइकली। लेस का मतलब होता है कम, लाइकली मतलब संभव। जैसे कि मान चलो कि हल्के से बादल है और पानी बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, गिर ही नहीं सकता, तो भैया लेस लाइकली है। हाँ मतलब बहुत कम चांस है कि पानी गिर जाए। लेस लाइकली। मैंने बोला मोर लाइकली, मतलब कि ज्यादा संभावना है। मोर लाइकली कि बहुत, है ना, किसी इवेंट के घटित होने की संभावना मोर लाइकली है। प्रोबेबिलिटी क्या है? मोर लाइकली है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला आपको क्या कि भाई बादल गिर रहा है, हल्के से छींटे भी मुंह पर पड़ने लगे पानी के, तो भाई पानी मोर लाइकली है कि आ ही सकता है। तो उस ये पानी गिरने के इवेंट के जो चांस है वो ज्यादा है ना, उसके जो रेंडमनेस है वो क्या है? ज्यादा है। तो जाएगी आपकी क्या? ये जाएगी आपकी मोर लाइकली। मैंने बोला इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? जैसे कि सिक्का है, सिक्के में हेड और टेल दोनों बराबर रहते हैं, अगर मैं उसको उछालूंगा तो वो इक्वली लाइकली है, मतलब बराबर बराबर चांस रहेंगे, 50-50% चांस रहेंगे, इक्वल चांस रहेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली। एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण। हम किसी भी घटना को, हम किसी भी इवेंट को प्रूफ करने के लिए कितने परसेंट चांस है, हम क्या देते हैं? हम देते हैं एविडेंस देते हैं। क्या देते हैं? एविडेंस। अब यहां पर आप एक विशेष चीज देखो जो आपकी बुक में दिया है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है, देखो सब्जेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिनिष्ठ, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। जैसे कि आसमान में आपने देखी कि भाई बादल नहीं है और बहुत तेज धूप तपी है, तो एक व्यक्ति बोल रहा भाई बहुत तेज धूप तपी है, आज तो पानी गिर ही नहीं सकता, गिरेगा ही नहीं। और भाई दूसरे व्यक्ति ने बोला कि भाई धूप तेज लग रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, और जब जब ज्यादा उमस पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ज्यादा गर्मी पड़ने के बाद अचानक से तेजी से बारिश होती है। ठीक है, अब दोनों के दोनों एविडेंस दे रहा है। पहला व्यक्ति ने भी एविडेंस दिया कि सूरज की धूप तेज तपी है ना, तो उसके लिए उसने प्रोबेबिलिटी को बोला कितनी होगी? 0 की पानी आ ही नहीं सकता। और दूसरे व्यक्ति ने बोला कि भाई गर्मी पड़ती है, तो गर्मी के बाद क्या होता है? उमस के बाद क्या होता है? पानी गिर जाता है। उसने बोला कि भाई पानी जरूर गिरेगा। तो ये हर व्यक्ति की अलग अलग अपनी अपनी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, मतलब व्यक्तिनिष्ठ प्रायिकता। अगला अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, की हो ही नहीं, अनिश्चित घटना, चांस है, संभावना। ठीक है प्यारे बच्चों।